जोहार एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का झारखंड ओशियन में और हमारे इस खूबसूरत से एमसीक्यू में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा झारखंड कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हमें बताना क्या है कि बाह्य पठार, ठीक है, या फिर निम्न पठार जिसको बोला जाता है, इसकी हाइट कितनी है? 600 से 500 मीटर, 500 से 450 मीटर या फिर 300 से 450 मीटर। और हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे गायब हो रखा है। एनीवे आंसर हमारे इन तीनों में से ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। 300 से 450 मीटर की इसकी क्या है? इसकी ऊंचाई है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री सेल्सियस? तो हमारे झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? बोकारो, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, उपर्युक्त सभी। तो हमें क्या बताना है? तापीय विद्युत केंद्र जो दामोदर घाटी परियोजना के तहत आती है, तो ये सभी आती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, शंख नदी पर, कोनार नदी पर, अजय नदी पर? तो ये सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये शंख नदी पर स्थित है। और कहाँ पर? वो भी गुमला जिले में। कौन से जिले में? इसे हम देख सकते हैं गुमला जिले में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? न्यूनतम 18 वर्ष से 18 वर्ष, और ये जो राशि दी जाती है ये 30,000। 20 वर्ष और राशि दी जा रही है 20,000। 22 वर्ष और राशि दी जा रही है 25,000। ऑप्शन डी 25 वर्ष जिसमें राशि दी जा रही है 30,000। किसके बारे में बताना है? हमें बताना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो कि 2004 में जिसे लॉन्च किया गया है। और इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष है और जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो 30,000 रुपये दी जाती है। कितनी दी जाती है? 30,000 रुपये। और उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? कौशल योजना, हुनर योजना, स्किल योजना या फिर झार कौशल योजना? तो इसका आंसर क्या है? कौशल योजना, ठीक है। कौशल योजना के तहत क्या किया जा रहा है? झारखंड में रह रहे युवाओं को खेती करने के लिए क्या किया जा रहा है? इनकरेजमेंट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, कौशल योजना के तहत। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? जुएल लकड़ा, पोल दयाल, इग्निस बेक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो प्रथम महासचिव है वो इग्निस बेक है। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1933 में। कब की गई है? 1933 में। झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बाहुल्य गांव में निवास करने वाले 2.18 लाख परिवारों का सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन किया जाएगा? तो हमें बताना है कि एसटी बाहुल्य कितने ऐसे एसटी बाहुल्य गांव है, गांव में रहने वाले लोगों का क्या किया जा रहा है, जिसमें से कि 2 से 2.18 लाख परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा। तो वो कितने ऐसे गांव हैं? 1560 गांव, 1790 गांव, 1862 गांव या 2232 गांव? तो ऐसे कितने गांवों का चयनित किया गया है? 1790, ठीक है। 1790 ऐसे एसटी बाहुल्य गांव, ठीक है, जिनमें एसटी निवास करते हैं और उनके 2.18 लाख परिवार को क्या किया जाएगा? सशक्त किया जाएगा, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, ठीक है,
तो फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन कौन संभालता है। तो अभिकर्ता के रूप में जो राज्य का प्रशासन संभाला जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा संभाला जाता है। चैनपुर महल के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सेरो राजा के राजपूत दीवान पूर्णमल के वंशजों ने कराया। या मेदिनीनगर में स्थित है। सभी सही है। तो चैनपुर महल के संबंध में ये जो ऑप्शन ए बी सी डी है ये सभी कथन सही है। ठीक है। चैनपुर महल कहाँ है? कोयल नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण किसने किया? राजपूत दीवान पूर्णमल के वंशज ने कराया था। ये मेदिनीनगर में स्थित है, ये हमें याद रखना है। झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूप में कौन सा है? जादव पाटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकार, कोहबर चित्रकार, इनमें से सभी। तो ये सभी चित्रकार क्या है? ये सभी चित्रकारी क्या है? ये फेमस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है झारखंड में, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कर्मा नृत्य के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है, या एक सामूहिक नृत्य है, या नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलती है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। जी बिल्कुल, उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि इसमें केवल 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती तो ये गलत हो सकता था, बट यहाँ केवल मेंशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ए हमारा सही है। और सिंस हमें पता ही है ये एक प्रकार का क्या है? सामूहिक नृत्य, तो ये सही है। और ये नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेके समाप्ति तक चलती है। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, या आइकलागढ़ पक्षी विहार। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, उधवा पक्षी विहार। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध अभयारण्य, महुआ टांड अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना क्या है? विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति। ठीक है, विलुप्त हो रही भेड़िया प्रजाति को संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसी के लिए ये फेमस है। तो ये है महुआ टांड अभयारण्य। ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन सा है? महुआ टांड अभयारण्य। और इसकी स्थापना कब की गई है? महुआ टांड अभयारण्य इसकी स्थापना 1976 में की गई है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा लतेहर में। ठीक है। निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है? एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, गुसनर मिशन। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया गया है। तो ये वो स्कीम है एसपीजी मिशन। ठीक है। एसपीजी मिशन के तहत क्या किया गया है? बच्चों के लिए डे में तो दिवा स्कूल, दिवा पाठशाला चलाई गई है। और जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और नाइट में पढ़ना चाहते हैं, तो नाइट वालों के लिए नाइट स्कूल भी एसपीजी मिशन के तहत चलाई जा रही है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची कब अस्तित्व में आया? 10 अक्टूबर 2001, 5 नवंबर 1999, 2 जून 2002, 26 दिसंबर 2003। तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ये कब आया है? 26 दिसंबर 2003 में अस्तित्व में आया है। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। विजयी नीलमणि खलखो का संबंध एथलेटिक्स से है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 3, या 1, 2 और 3। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है, विजय नीलमणि खलखो जिनका संबंध एथलेटिक्स से है, जी बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। धर्मेंद्र तिवारी एक प्रशिक्षक है तीरंदाजी के, और नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, या 2500 रुपये। तो झारखंड राज्य के जितने भी ज़रूरतमंद वकील हैं, लॉकडाउन के अवधि तक उन्हें जो है 2500 राशि देने की घोषणा की गई थी। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? सम्राट, अशोक, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो हाथी का बच्चा बिरसा जैविक उद्यान में लाया गया था। ये आप अपनी मनमर्जी से नहीं रख लीजिएगा कि कोई भी आपको पसंद आया आपने उसमें टिका दिया। जी बिल्कुल नहीं, हाथी का बच्चा है
देख के ही कोई भी आनंदित हो जाएगा, वो अलग बात है, डर भी लगेगा। याद रखिएगा, हाथी का बच्चा का नाम है आनंद। ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान में जो हाथी का बच्चा लाया गया था, क्या नाम है? आनंद नाम है। झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना है, किस क्षेत्र में है? ठीक है, इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, लेकिन किस क्षेत्र में, हमें ये बताना है। डैम, झील, अभ्यारण्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में इसके संभावनाएं दिखती है इको टूरिज्म के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारे MCQ 21 तक ही है। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में। रांची एवं हजारीबाग पठार के किनारे जो अवस्थित बाह्य पठार है, या जिसे हम निम्न पठार भी कहते हैं, उसकी औसत ऊंचाई हमने कितनी देखी? 300 से 450 मीटर की हमने देखी। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना था कि निम्न में से कौन सा विद्युत केंद्र है, तापीय विद्युत केंद्र है, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट के तहत चलती है। तो ये सभी थी बोकारो, दुर्गापुरा और चंद्रपुरा। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। सदनी घाघ जलप्रपात को हमने देखा कि ये कौन से जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर? शंख नदी पर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है उम्र सीमा कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। और आर्थिक सहायता दी जाती है कितनी? 30,000 रुपये। राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहन करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना का नाम क्या है? कौशल योजना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जिसकी स्थापना 1933 में हुई, और इसके पहले महासचिव बनाए गए थे किसे? इग्निस बेक को। झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितनी ST बाहुल्य गांव में निवास करने वाले 2.18 लाख परिवारों का सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन किया जाएगा? तो 1790। इसका आंसर हम लोगों ने देखा। राज्यपाल राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलता है? तो ये केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलता है। चैनपुर महल के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? चैनपुर महल कोयल नदी के किनारे स्थित है। पूरनमल के वंशजों ने इसका निर्माण करवाया था, और ये मेदिनीनगर में स्थित है। झारखंड की चित्रकला, जादू पाटिया, सोहराई कोहबर, ये सभी है। कर्मा नृत्य के बारे में, ये एक सामूहिक नृत्य है। ठीक है, इसमें पुरुष स्त्रियां दोनों भाग लेती हैं, और ये वर्षा ऋतु से आरंभ से लेके समाप्ति तक चलती है। फिर हमने देखा कि ऐसी कौन सी पक्षी अभ्यारण्य है जो प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है? तो हम लोगों ने देखा क्या? उधवा पक्षी विहार है। झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो विलुप्तप्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए काम कर रही है? ठीक है, और वो बहुत फेमस है। तो महुआ टांड अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में लतेहर में की गई है। और फिर उसके बाद हमने देखा क्या? ऐसी कौन सी मिशन है जो 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण करती है? तो वो SPG मिशन है। ठीक है, डे में एक और नाइट में स्कूल चलती है। झारखंड अधिविद्युत परिषद रांची कब अस्तित्व में आया? तो हम लोगों ने देखा ये कब आया? 26 दिसंबर 2003 को अस्तित्व में आया। हमें इन कथनों पर विचार करना था जो कि सभी सही कथन थे। जैसे कि क्या? कि विजय नीलमणि खलखो, वो उनका संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है। धर्मेंद्र तिवारी, वो तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह, ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं। झारखंड राज्य के ज़रूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई? 2500। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है, और इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? आनंद रखा है। झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। कौन से क्षेत्र में? डैम, झील, अभ्यारण्य, सभी क्षेत्रों में ये संभावित है। सो फ्रेंड्स, हमारे 21 MCQ यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को एफर्ट अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड से साझा ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।